मैत्रेय मुनि के पास भेज देना, क्योंकि साग विदुर घर खाई, विदुर के घर में खा करके आया हूं तो कुछ ना कुछ मुझे देना पड़ेगा। तो आज परम तत्व का उपदेश मैं मैत्रेय मुनि को देता हूं, इनके पास आप इनको भेज देना। बोलिए राधे राधे। उद्धव जी को समझाया, अर्जुन आए थे, अर्जुन को कहा, अर्जुन कुछ ही क्षणों पश्चात समुद्र में भयंकर उफान आएगा और हमारी सारी द्वारिकापुरी इस समुद्र में डूब जाएगी। तो जो भी हमारी पटरानियां हैं उनको आप वृंदावन ले जाओ और श्यामा जी के पास, राधा रानी के पास छोड़ देना, उनके सहारे उनका जीवन व्यतीत हो जाएगा। जगत मिथ्या सत्संग इत्यादि का वर्णन आया। कर्म अनुष्ठान, कर्म त्याग व्यवस्था, हंसोपाख्यान की कथा आती है विस्तार से। 18 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, उन सिद्धियों का वर्णन किया। और अब भगवान दारुक को परम उपदेश देकर के एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, अपने बाएं चरण पर दायां चरण रख करके बैठे हैं। आज भेलिया आखेट के लिए निकला है, भगवान के चरणों पर पद्म बना हुआ है। दूर से देखा भेलिया कि मुझे लगता है हिरण की आंख दिखाई पड़ रही है, और उस पद्म को देख करके सारे देवता टकटकी लगाए बैठे हैं ऊपर की। आज भगवान धराधाम से चलकर वैकुंठ को आने वाले हैं, और इतने में ही भेलिए ने बाण का निशाना लगाकर अनुसंधान कर दिया। बाण सीधा आकर के भगवान के चरणों में लग गया, नीचे गिर गए भगवान। दौड़ा दौड़ा आया भेलिया कि मैं हिरण को उठाऊं, लेकिन देखा यहां तो द्वारिकाधीश के चरणों में बाण लग गई। हाथ जोड़ करके क्षमा याचना मांगने लगा, भगवान मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान ने कहा, भेलिए इसमें आपका कोई दोष नहीं है। याद करो हमारे रामावतार को, तुम उस अवतार में बाली बने थे और मैं छुप करके तुम्हारा वध किया था। तो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, अगर कुछ उधार बाकी है तो उसको चुकाना पड़ता है। तो आज भगवान ने छुप करके तब मारा था, आज भेलिए ने भी छुप करके मार दिया। भगवान कहते हैं तुम्हारा हमारा हिसाब बराबर हो गया। सारे देवता देख रहे हैं अब भगवान आएंगे, अब भगवान आएंगे। और जैसे ही एक दृष्टि मात्र पलक झपकी होगी कि एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और इसी श्रीमद् भागवत महापुराण में आकर के विलीन हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण को कोई ग्रंथ की ख्याति नहीं दी गई, स्वयं साक्षात भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। क्योंकि इन शब्दों में भागवत के प्रत्येक अक्षर में श्याम सुंदर की श्यामलता समाई हुई है। और सुनने को मिलता है कि भागवत के किसी भी श्लोक में या किसी भी इस भागवत के कथा के अंदर राधा नाम नहीं आया। तो मैं निवेदन करूं, रा के बिना कोई श्लोक नहीं आया भागवत में। या तो रा आया है या तो धा आया है, संपूर्ण नाम नहीं लिया, लेकिन बिना रा या धा के कोई श्लोक को पूर्ण हुआ ही नहीं है। बोलिए राधे राधे। थोड़ा सा अगर रामायण में चलें तो रामायण में भी कोई ऐसी चौपाई नहीं है जिसमें रा ना आया हो या फिर मा ना आया हो, केवल एक चौपाई को छोड़कर। झूठई लेना झूठई देना और झूठई भोजन झूठ चबेना। झूठ झूठ का जहां पर शब्द आया है वहां पर राघवेंद्र का नाम नहीं आया है। इस प्रकार से भगवान का उद्धार हुआ। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अब भयंकर घोर कलिकाल आने वाला है, और इस कलिकाल में अनेक प्रकार के राजा होंगे। राजाओं से भयभीत होकर के प्रजा जंगल में चली जाएगी। एक बार युधिष्ठिर तुम्हारे दादाजी ने नारद जी से राजसूय यज्ञ के समय में प्रश्न किया कि हमको 4-4 दृश्य दिखाई पड़े थे, क्या मतलब है? बताते हैं सुखदेव भगवान की परीक्षित। युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं नारद जी से कि एक हाथी है 2-2 सूंडों वाला, लेकिन दोनों सूंडों से वो खाना खा रहा है, फिर भी उसका पेट नहीं भर रहा है, क्या मतलब है? आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन नारद जी ने जवाब दिया कि कलिकाल में जो राजा होंगे वो अपना हक तो खाएंगे ही खाएंगे,
प्रजा का भी धन खाएंगे, लेकिन इतना खाने के बाद भी इनका पेट नहीं भरेगा। दूसरा दृश्य दिखाई दिया कि बड़े एक पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर रहे हैं और कुछ पत्थर अपने आप ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। क्या कारण है? कहते हैं भयंकर कलिकाल जब आएगा तो जितने तपस्वी साधु संत होंगे वो तो धीरे धीरे नीचे आकर किन्हीं किन्हीं कंदराओं में छुप जाएंगे, और जो पाखंडी होंगे वही पूजे जाएंगे। समोसे की चटनी के ऊपर आशीर्वाद देंगे, पालो तो पुत्र का जन्म होगा। बोलिए राधे राधे। तीसरा दृश्य दिखाई दिया कि एक कुआं 4 कुआओं को पानी दे रहा है, भर रहा है, लेकिन कालांतर में वो 4 कुआं मिलकर एक कुएं को पानी नहीं दे पा रहे हैं। गर्ग संहिता की कथा है। इसका क्या कारण है? बताते हैं, एक माता पिता अपनी 4 संतानों का भरण पोषण करेंगे और समय आने में वही 4 संतानें कहेंगी कि खाली मेरे ही माता पिता थोड़ी ना है, 6 महीने तुम रखो, 6 महीने तुम, 6 महीने तुम। चौथा दृश्य देखा कि आज तक तो मैंने सुना था गाय का दूध बछड़ी पीती है, लेकिन आज देख रहा हूं बछड़ी का दुग्ध गाय पान कर रही है। क्या मतलब है? बोले भयंकर कलिकाल में जब माता पिता की सेवा पुत्र नहीं करेंगे तो अपनी बेटियों के घर पर जाकर के माता पिता रहेंगे और उनके कमाए हुए धन से उनका जीवन यापन होगा। बोलिए राधे राधे। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन 7 दिन से बैठे हो, कथा सुनने भूख लगी होगी, कुछ पालो। परीक्षित ने कहा, महाराज इतनी सुंदर सुंदर बाल लीलाओं का श्रवण कराया, इतनी बढ़िया कथा सुनाई, इसके आगे भला भूख कहां लगती है? परीक्षित से कहा, क्या तुम मरोगे? परीक्षित कहता है, अहम ब्रह्मास्मि। अब तो महाराज मैं इस सत्संग को सुनकर ब्रह्म हो गया हूं और मैं एक आत्मा हूं। आत्मा परमात्मा है और इस परमात्मा को नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक। श्राप दिया है ऋषि ने, इस शरीर को दिया है, मैं तो ब्रह्म हूं, मुझे कौन मार पाएगा? सुखदेव भगवान गदगद हो गए ऐसे शिष्य को पाकर। आज हमारा ज्ञान देना सफल हो गया। और कहते हैं, अगर मैं यहां बैठा रहा तो तक्षक के काटने की तो बात दूर आएगा भी नहीं। यद्यपि अगर मैंने आपको बचा लिया तो संत के श्राप का अपमान हो जाएगा, जिसको सत्य करना पड़ेगा। तो सुखदेव महाराज के सुंदर भव्य पूजन करते हैं परीक्षित जी। सुखदेव विदाई की है। सुखदेव महाराज आज परीक्षित को कथा श्रवण कराकर अपने स्थान से उठकर कहीं भजन के लिए, तप के लिए वापस चले गए। इधर परीक्षित योग लगा करके, ध्यान लगा करके बैठे हैं। आज 7वां दिन आ गया परीक्षित के श्राप का। चला है तक्षक नाग काटने के लिए एक ब्राह्मण के स्वरूप में। तो कश्यप ब्राह्मण रास्ते में मिल गए और कहने लगे कि तुम परीक्षित को काटने जा रहे हो, मारने, मैं परीक्षित को बचा लूंगा। तक्षक ने कहा, क्या शक्ति है आपके ऊपर? तक्षक ने एक बड़े बरगद के हरे भरे वृक्ष में फण मारा और मिनटों के अंदर वो भयंकर विशाल वृक्ष जल करके राख हो गया। तो कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण ने हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित करके जल मारा। पुनः वो जला हुआ वृक्ष स्वतः खड़ा हो गया अपने आप। तक्षक ने कहा, अगर आपने परीक्षित को बचा लिया तो संत के श्राप का अपमान होगा। मैं उसका उद्धार करने के लिए जा रहा हूं। उसका मोक्ष तो पहले ही हो चुका, अब केवल उसका शरीर बचा है, जिसको जलाने में जा रहा हूं। अपनी विषाग्नि से जलाऊंगा। जाओ, जहां पर मैं रहता था वहां भयंकर धन है, तुम धन ले लो, हमें परीक्षित को मारने दो। और आज तक्षक नाग आया है, योग माया लगाकर, योग लगा करके, ध्यान लगा करके परीक्षित बैठे हैं। तक्षक नाग फल के अंदर कीड़े के स्वरूप में आता है। जैसे ही फल को काटा, भयंकर स्वरूप रख करके और परीक्षित के नाग में डसा। बैठा हुआ शरीर तक्ष साप कुलांगारम, तक्ष के जहर की अग्नि में जल करके भस्म हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की, सुखदेव भगवान की। परीक्षित के बड़े पुत्र हैं जन्मेजय। जन्मेजय ने सर्पेष्टीय यज्ञ कराया, सबको जला करके मार दूंगा। हजारों सांपों को जला दिया। इंद्र की गद्दी से लपटा है तक्षक।
इंद्र की गद्दी भी खिंची आने लगी तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। तुम्हारे पिता को सर्प ने काटा, तुमने हजारों सर्पों को जला दिया। अब जो प्रकृति का नियम है उसको चलने दो। संत ने तुम्हारे पिता को श्राप नहीं वरदान दिया, जिससे कि आज उनका मोक्ष हो रहा है। सत्यलोके तुलाम बद्धा तोलय साधनांजया। ब्रह्मा जी ने तौला था पलड़े में रख करके, एक में अनेकानेक ग्रंथ, एक में भागवत महापुराण, और भारी हुआ भागवत महापुराण का पलड़ा कि लघुन्यम न्यानी जातानी गौरवेण इदम महत्। इस प्रकार से परीक्षित का उद्धार हुआ। आगे भागवत में श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को अनुक्रमणिका सुनाई है कि जिन्होंने 7 दिनों तक कथा नहीं सुनी हो, एक आध दिन की कथा सुनी हो या एक आध दिन की कथा रह गई हो, आखिरी दिन विश्राम दिवस की अनुक्रमणिका को श्रवण करें तो उसको संपूर्ण भागवत कथा श्रवण करने का पुण्य प्राप्त होता है। महात्म में नारद भक्ति सूत्र बताया। प्रथम स्कंद में नैमिषारण्य इत्यादि की कथा आती है और प्रथम स्कंद में ही अंत में परीक्षित को श्राप मिलता है। द्वितीय स्कंद के प्रारंभ में सुखदेव जी भगवान आते हैं। सुखदेव जी पहुंचकर वर्या ने सते प्रश्नाकृतो लोकहितम नृपा, शीघ्र मरने वाले को कौन सा उपाय करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। तृतीय स्कंद में धृतराष्ट्र इत्यादि को समझाया। संक्षेप में महाभारत की कथा आई है और इसी स्कंद में मैत्रेय विदुर संवाद इत्यादि होते हैं। चतुर्थ स्कंद में मनु महाराज की कथा आती है और इसी स्कंद में अनेक प्रकार के पुरंजनोपाख्यान इत्यादि इत्यादि की कथाएं आई हैं। पंचम स्कंद में महाराज मनु के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत की कथा आई। प्रियव्रत के वंश में आगे महाराज ऋषभ देव जी महाराज हुए, जिन्होंने अरहण नाम के राजा को शिष्य बनाया, जहां से जैन धर्म प्रारंभ हुआ। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया पंचम स्कंद में। षष्ठम स्कंद में अजामिलोपाख्यान से प्रारंभ होता है। अजामिल किस प्रकार से अपने पुत्र नारायण का नाम लेने से तर गया, कथा आपने सुनी है। ये षष्ठम स्कंद की कथाएं आती हैं। विश्व रूप का उद्धार होता है। इसी के साथ सप्तम स्कंद, जिसमें प्रश्न किया कि भगवान को जब समदृष्टा कहा गया है तो पक्षपात क्यों करते हैं, दैत्यों को मारते क्यों हैं, अपने भक्तों पर रक्षा क्यों करते हैं। तो वहां सप्तम स्कंद में हिरण्यकश्यप चरित्र सुनाया, जिसमें स्वयं साक्षात नारायण भगवान नरसिंह स्वरूप में प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की। अष्टम स्कंद में गजेंद्रोपाख्यान आया, समुद्र मंथन आया, अमृत का वितरण आया, इत्यादि इत्यादि। आखिरी में मत्स्यावतार की कथा आई अष्टम स्कंद में। नवम स्कंद प्रारंभ हुआ, जिसमें 24 अध्याय हैं। 12 अध्यायों में सूर्यवंश की वंशावली आई, जिसमें राजा रामजी भगवान का प्राकट्य हुआ, और 12 अध्यायों में चंद्रवंश की वंशावली आई, जिसमें हमारे प्रभु श्री बालकृष्ण लाल का प्राकट्य हुआ, जो आपने बड़े उत्साह के साथ नंदोत्सव मनाया। प्राकट्य के साथ ही नवम स्कंद विश्राम। दसवें स्कंद में बड़ा सुंदर ब्रज में उत्सव मचा है। पूतना आती है मारने, पूतना, बकासुर इत्यादि इत्यादि, अघासुर इत्यादि दैत्यों का भगवान ने उद्धार किया है। तृणावर्त को मारा है और यमुलार्जुन का उद्धार करके भगवान गोकुल को छोड़ करके वृंदावन आए और वृंदावन में अघासुर इत्यादि दैत्यों का उद्धार किया। यहाँ पर गोपियों को अनेक प्रकार की लीलाएं की भगवान ने। सुंदर महारास किया और महारास के साथ गिरिराज पूजन महाराज के साथ ही भागवत जी का पूर्वार्ध विश्राम, उत्तरार्ध प्रारंभ होता है, जिसमें भगवान मथुरा जाते हैं, कंस का वध करते हैं, मध्य प्रदेश सांदीपनी मुनि विद्यालय जाकर के विद्या ग्रहण करते हैं, वापस मथुरा आते हैं, जरासंध से युद्ध होता है, कालियावन का उद्धार करवा करके और भगवान बीच समुद्र में द्वारिकापुरी बसा करके रहने लगते हैं। आचार्य श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इसी द्वारिकापुरी में भगवान के 16,108 रुक्मणी इत्यादि रानियों के साथ में विवाह संपन्न होता है। प्रत्येक रानियों के यहाँ पर 10 पुत्र 1 पुत्री 11 संतानों ने जन्म लिया। प्रद्युम्न के द्वारा सम्रासुर का उद्धार होता है।
और इसी दसम स्कंद में अनेक प्रकार की कथाएं आती हैं। आखिरी में भगवान के परम भागवत परम भक्त श्री सुदामा जी महाराज का चरित्र आया, जो अभी आपने श्रवण किया। इसी के साथ दसम स्कंद विश्राम, एकादश स्कंद में अनेक प्रकार की कथाओं को श्री सुखदेव भगवान ने परीक्षित को बताया कि इस प्रकार से कलिकाल में राजा होंगे। और इसी एकादश में यदुकुल के संहार की कथा आई है, और इसी एकादश में राजा परीक्षित का उद्धार हुआ। सूत जी कहते हैं द्वादश स्कंद में कलयुग का वर्णन आया और भागवत धर्म क्या है इसके बारे में बताया। और इसी के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वादश स्कंद रूपी संहिता, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, ऐसे ग्रंथ का विश्राम होता है। भागवत कभी समाप्त नहीं होती, ना भागवत कभी पूरी हुई है। आज यहां विश्राम हुआ, कल कहीं पुनः प्रारंभ हो जाएगी। और भागवत का आखिरी श्लोक है जिसमें समस्त भागवत की कथा का निचोड़ आया कि 4 वेद 6 शास्त्र में बातें मिली हैं दो, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख। किसी के साथ भला करोगे तो भला होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। समस्त भागवत को श्रवण करने से ये ज्ञान प्राप्त होता है। आखिरी श्लोक, आइए हम सभी लोग हाथ जोड़ करके नेत्रों को बंद करके और भगवान से ध्यान करें कि जो भी हमने 7 दिवसीय कथा श्रवण की है, इस कथा यात्रा में 7 दिनों में भूल चूक हुई हो या हमारी वाणी से किसी को वेदना पहुंची हो, हमें अज्ञान बालक समझ करके क्षमा करें। और हाथ जोड़कर सभी लोग नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करें कि नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशन, प्रणामो दुःख शमन, प्रणामो दुःख शमन, तम नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमन, तम नमामि हरिं परम, प्रणामो दुःख शमन, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमन, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमन, तं नमामि हरिं परम। मुलवा के बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे। इस प्रकार से ये 7 दिवसीय संहिता का विराम होता है। इन 7 दिनों में इस बालक से जाने अनजाने में अगर किसी को भी भूल चूक से ऐसा लगा हो कि मैंने गलत बोला, या आपके हृदयगत विराजमान गोविंद को हमारी किसी भी वाणी से वेदना पहुंची हो, तो मैं व्यासपीठ में बैठ करके बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं। और आप लोग यहां से जाएं तो किसी भी बात की पोटली बांधकर मत जाना, पास में यमुना जी हैं, जाकर के बहा देना। क्योंकि ऐसा सत्संग जो आज प्राप्त हुआ है दोबारा जीवन में मिले या नहीं, क्योंकि समय का कोई निश्चित नहीं, ठिकाना नहीं, कब किसको जाना पड़े। इनमें से पता नहीं किसको आगामी 12 वर्षों के बाद वृंदावन का कुंभ दर्शन हो या ना हो, क्योंकि पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब खेटो
बिछड़े कब मिले, दूर रहेंगे जाए। एक बार जो पत्ता वृक्ष से टूटता है ना, तो वापस कब मिलता है यहाँ आकर कोई पता नहीं। तो आज तो ऐसा ही समझना कि आप जैसे बरगद के वृक्षों के सामने एक पत्ता टूट रहा है, मिलेगा या नहीं, लेकिन मैं व्यास गद्दी में बैठ करके निवेदन यही करता हूं कि राहों में नजर रखना, होठों से दुआ करना। और कभी बाड़मेर या दिल्ली या वृंदावन या जो भक्त आए हैं भोपाल सिंह के घर आना हो जाए, आ जाए अगर शायद दरवाजा खुला रखना। केवल 7 दिनों की कथा में यही दक्षिणा मैं मांगता हूं, और जो बात अच्छी लगी हो उसको अपने हृदय पर विराजमान कर लेना। यही भागवत की सबसे बड़ी दक्षिणा। एक बड़ी सुंदर विदाई के पश्चात जिन जिन भक्तजनों के सहयोग से ये आयोजन संपन्न हो रहा है, उनका व्यासपीठ से सम्मान। इसी विदाई के गीत में व्यास पूजन, तत्पश्चात संस्थान के पदाधिकारियों का, सदस्यों का, भक्तों का व्यास गद्दी के द्वारा सम्मान। फिर आज सुंदर भव्य फूलों के होली का महोत्सव का आनंद लेंगे। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। जी सरकार सवरिया है, चल परली पार सवरिया है, चल परली पार। जय हो। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मेरा प्राण आधार सवरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार। ओ कन्हैया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली। जय हो। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, आंखें खूब पका बैठी हूँ, आंखें खूब पका बैठी हूँ। सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागनी, ओ सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागनी। तू मेरा बलिहार सवरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार। ओ कन्हैया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली। जय हो।
बरस रहा पत्ता पत्ता हरस रहा है पत्ता पत्ता बरस रहा है आनंद घन यहाँ बरस रहा है आनंद घन यहाँ बरस रहा है पत्ता पत्ता हरस रहा है पत्ता पत्ता बरस रहा है बहुत हुई अब हार गए हम बहुत हुई अब हार गई बहुत हुई अब हार गए हम बहुत हुई अब हार गए हम क्यों छोड़ा मझधार सवरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार जहाँ विराजे श्यामा प्यारी जहाँ विराजे श्यामा प्यारी अलवेली सरकार सवरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली ओ हरि कथा सुनाने वाले प्रभु नाम लुटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम प्रभु कथा सुनाने वाले प्रभु कथा सुनाने वाले हरि नाम लुटाने वाले नाम लुटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम
बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। 2 मिनट का समय और लूंगा आप लोगों का, पहले 2 मिनट का समय लूंगा। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। और आज तक मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगा, जो आपने दिया है अपने मन से दिया है, लेकिन आज मांगूंगा और देना। जो ये अपने भजनों से आपको लाभान्वित कर रहे हैं ना, आदरणीय श्री दिनेश गोस्वामी जी दीजिए। और प्रगन में बहुत आनंद दिया जिन्होंने, समस्त गंधर्व समाज के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें और अपना आशीर्वाद दें कि आप ऐसे ही हमको अपने मधुर कंठ से। और ऐसे तिवारी जी महाराज, सूरज तिवारी जी, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि इन्होंने है सारा कार्यभार इन्होंने देखा। समस्त विद्वज्जन जिन्होंने भागवत जी का मूल पारायण किया, जब अनुष्ठान तक पहुंचाया, वो माइक वाले श्री कुंज बिहारी भैया, एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और परम श्रद्धेय महाराज जी ने हमको यहाँ पर स्थान दिया परिकर का। एक बार आश्रम के समस्त सदस्यों के लिए जोरदार करतल ध्वनियों से ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद। और इस संस्थान की व्यवस्थापक, जिन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक व्यवस्था बना रखी है और दिल्ली से पधारी हैं, श्रीमती ममता गुप्ता जी। आप श्री ने पिछले 5 या 6 महीने से भूमिका बनाई आयोजन की, और आज ये आयोजन सफल हो रहा है। एक बार उनके लिए बहुत जोरदार तालियां बजा दें। कोषाध्यक्ष तनुजा शर्मा जी एवं हमारे संस्थान के मार्गदर्शक श्री राजेश शर्मा जी, जिन्होंने हमारे संस्थान को यहाँ तक पहुँचाया। और आज संस्थान गरीबों के, बेसहारों के कार्यों में निरंतर अग्रसर है। कार्यों में शिक्षा जी के लिए और एडवाइजर जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जय हो। और पर्दे के पीछे से हमारा सहयोग कर रहे शर्मा जी, जो हमारी समिति के संयोजक हैं, एक बार इनके लिए भी बहुत जोरदार तालियां, कि आप ऐसे ही आते रहें। और ऐसे हैं शपथनीक आदरणीय श्री विजय खत्री जी, जिनसे कि मैं प्रथम बार इनके घर में जाकर मिला, द्वितीय बार वृंदावन, और आज तीसरी बार साक्षात्कार हो रहा है। एक बार खत्री जी के लिए, और जिन्होंने भी इस आयोजन में अपना योगदान दिया है, सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, सभी के लिए जोरदार तालियां। और ठाकुर जी से कामना करता हूं आप ऐसे ही सहयोग करते रहें, ऐसे ही आयोजन होते रहें, ताकि इस धर्म का ध्वजा हमेशा लहराती रहे और हमारी संस्थान निरंतर इन कार्यों में अग्रसर रहे। अब पहले भागवत भगवान की आरती करेंगे। आरती के पश्चात फिर फूल होली का मैं आप सबके चरणों में अपना कोटि कोटि नमन करती हूँ। इस कथा आयोजन में आपको जो भी कुछ अच्छा लगा हो, जो भी मन को भाया हो, मेरे श्री गुरुदेव जी की कृपा है, मेरी श्री जी की कृपा है। कुछ भी मन को ना भी भाया हो, कोई भी असुविधा हुआ, वो मैं अपने ऊपर लेती हूँ। राधे राधे। हम सब लोग फिर से जल्दी मिलेंगे कहीं ना कहीं किसी इसी आयोजन में। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत प्राण की आरती अति पावन धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की, धर्म भक्ति विज्ञान महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, शुक्र मुख विगलित निगम कल्प परमानंद सुधारस में कल, लीला रति रस रसन दान की, कलमल मथन प्रताप निवारणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी,
शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखरयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ लिनिशीतलीकरणं पुष्पैरेवादिवन्दनं हस्तादिवन्दनम् आरुग्यरथयात्मादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जज्ञेन जिन्नमयजन्तरेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ॐ गणाम्बकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दमहे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् हरिः ॐ रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुल चंपक पाटलब्जे पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पैर बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरा ओम भूर्भुवः स्वः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। परीक्षित जी महाराज की, वाके बिहारी लाल की, राधा रानी की, यमुना महारानी की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोले होली के रसिया की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हटा लो ये। बोल होरी के रसिया की जय हो। हरि बरसाने होरी मची होरी मची देता। देखिए भैया, आप सभी से एक निवेदन है, ये रंग गुलाल और फूल थोड़ा उधर ही रखें, थोड़ा इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएंगे ना। और ये रंग गुलाल उड़ाए रहे, नाचे दे देता। आज बेरज में होरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया। आज होरी रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया, बरजोरी रे रसिया। आज बेरज में होरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे
बरसाने की राधा गोरी रे रसिया। बरसाने की राधा गोरी रे रसिया। आज बेरज में होरी रे रसिया। आज बेरज में होरी रे रसिया। ओ शाम के हाथ पे चकरा सोने, शाम के हाथ पे चकरा सोने। और राधा के हाथ कमोरी रे रसिया। राधा के हाथ कमोरी रे रसिया। आज बेरज में होरी रे रसिया। आज बेरज में होरी रे रसिया। होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया। होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया। आज बेरज में होरी रे रसिया। आज बेरज में होरी रे रसिया। भाग खेलन बरसाने आए नटवर नंद किशोर। भाग खेलन बरसाने नटवर नंद किशोर। चलिया माखन चोर, नटवर नंद चलिया माखन चोर। भागे नटवर नंद किशोर। भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर। जय हो। हरी घेर लई सब गली रंगीली। घेर लई सब गली रंगीली। ओ छाई रही छवि छटा छबीली। छाई रही छटा छबीली। ओ घेर लई सब गली रंगीली। रही सब गली रंगीली। छाई रही छवि छटा छबीली। छाई रही सब छटा छबीली। ओ ठप ढोल ठप ढोल ठप ढोल मृदंग बजाए बंसी की घनघोर। भाग खेलन बरसाने आए नटवर नंद किशोर। नटवर नंद किशोर। चलिया माखन चोर, नटवर नंद किशोर। चलिया माखन चोर। भाग खेलन बरसाने आए नटवर नंद किशोर। भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। होरी के रसिया की जय हो। कान्हा तो ये बुलाए गई नथवारी लाला तो ये। कान्हा तो ये बुलाए गई नथवारी लाला तो ये। अरे लाला तो ये। लाला कोई है। अरे लाला तो ये। लाला कोई है। बुलाए गई नथवारी लाला तो ये। कान्हा तो ये बुलाए गई नथवारी लाला तो ये। अरे वो नथवारी को नाम न जानो। नथवारी को नाम न जानो। ओ नथवारी को नाम न जानो। नटवारी को नाम न जानो। हरि नथवारी को नाम न जानो। को नाम न जानो। हरि मोहे बतावे तेरी घरवारी लाला। मोहे बतावे तेरी घरवारी लाला तो ये। कान्हा तो ये बुलाए गई नथवारी लाला तो ये। कान्हा तो ये बुलाए गई नथवारी लाला तो ये।
बड़े नैन नैन में कजरा, बड़े नैन नैन में कजरा, बड़े बड़े नैन नैन में कजरा, बड़े नैन नैन में कजरा। हरी गोरो गोरो रंग चटक सारी लाला, गोरो गोरो रंग चटक सारी लाला तो ये ओ काना तो ये बुलाए गई नंदवारी लाला तो ये ओ काना तो ये बुलाए गई नंदवारी लाला तो ये। और होरी के प्यार होरी खेल रहे नंदलाल वृंदावन की कुंज गलिन में, होरी खेल रहे नंदलाल वृंदावन में, ओ वृंदावन की कुंज गलिन में, बरसाने की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में बरसाने, कुंज गलिन में। ओ होरी होरी खेल रहे नंदलाल वृंदावन की कुंज गलिन में, होरी खेल रहे नंदलाल वृंदावन की कुंज गलिन में। होरी खेल रहे नंदलाल वृंदावन की कुंज गलिन में, होरी खेल रहे नंदलाल वृंदावन की कुंज गलिन में। नंदगाम के छैल बिहारी बरसाने की राधा प्यारी, नंदगाम के छैल बिहारी बरसाने की राधा प्यारी, ओ नंदगाम के छैल बिहारी बरसाने की राधा प्यारी। नंदगाम के छैल बिहारी बरसाने की राधा प्यारी। ओ हिल मिल खेले गोपी ग्वाल वृंदावन की कुंज गलिन में, होरी खेल रहे नंदलाल वृंदावन की कुंज गलिन में। हरि होरी खेल रहे नंदलाल वृंदावन की कुंज गलिन में। होरी खेल रहे नंदलाल वृंदावन की कुंज गलिन में। ढप ढोल मजीरा बाजे कहना मुख मुरली साजे, ढप ढोल ओ कान्हा मुख मुरली साजे, ओ ढप ढोल मजीरा बाजे ओ कान्हा मुख मुरली साजे, ढप ढोल मजीरा बाजे मुरली साजे। एरी सब नाचे दे दे ताल वृंदावन की कुंज गलिन में, होरी खेल रहे नंदलाल वृंदावन की कुंज गलिन में। वृंदावन की कुंज गलिन में, बरसाने की गली गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, बरसाने की गली गलिन में। होरी खेल रहे नंदलाल वृंदावन की कुंज गलिन में। होरी खेल रहे नंदलाल वृंदावन
पिचकारी मारी ओ रंग रंग में रंग दई सारी यन भर पिचकारी मारी यन रंग में रंग दई सारी ओ यन भर पिचकारी मारी यन रंग में रंग दई सारी यन भर पिचकारी हे मुखी ऊपर मुखी ऊपर मुखी ऊपर मलो गुलाल वृंदावन की कुंज गलिन में होरी खेल रहे नंदलाल वृंदावन की कुंज गलिन में होरी खेल रहे नंदलाल वृंदावन की कुंज गलिन में होरी खेल रहे नंदलाल वृंदावन की कुंज गलिन में होरी खेल रहे नंदलाल वृंदावन की कुंज गलिन में होली खेल रहे नंदलाल वृंदावन की कुंज गलिन में। होरी के रसिया की आज के आनंद की जय जय श्री राम।